हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा 2023-24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है, डिफाइन द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप जी सो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी इन जी। फर्दरमोर सो दैट if AB inverse equal to A inverse B inverse for all AB in G then G is abelian। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, अब सॉल्व करना चालू करने इसके लिए पहले इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो लेट G इज अ ग्रुप। ठीक है, एंड A बिलोंग्स टू G, देन अदर एलिमेंट अदर एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है। ठीक है, देन एन एलिमेंट ऑफ G, सपोज लेट इट इज B, इट इज B called इनवर्स ऑफ ए if, ठीक है, ए बी इक्वल टू ई एंड बी ए इक्वल टू ई, दोनों तरफ से हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एलिमेंट जो है वो इनवर्स कहलाता है। अब इसलिए एक तरफ से है तब भी काम चल जाता है। ठीक है, एक तरफ से शो करना ही काफी होता है। अब हमें शो करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली लेट ए बी, ठीक है, इज एन एलिमेंट इज एन एलिमेंट whose inverse is b inverse a inverse। ठीक है, देन फ्रॉम राइट अगर देखें हम राइट, तो ये हम देखें ए बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए डॉट ई बी डॉट बी इनवर्स, तो ये तो ई हो जाएगा, डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ई। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर देखें तो यहां से हमारे पास हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स ऑफ यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए बी इक्वल टू सॉरी बी इनवर्स ई डॉट बी, तो बी इनवर्स डॉट बी इक्वल टू ई। ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, दोनों तरफ से ई आ रहा है, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है अगर ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स है तो उस कंडीशन में ग्रुप जो है वो आबेलियन होगा। तो सेकंड पार्ट प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट वी आर गिवन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना क्या है, वी नीड टू प्रूव वी नीड टू प्रूव आबेलियन के लिए बेसिकली ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से वी नो दैट वी नो दैट ठीक है, हमें क्या पता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये तो इन जनरल भी तो होता है हमारे पास। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, ऑलवेज ट्रू फॉर अ ग्रुप, ये तो हर ग्रुप के लिए हमारे पास ट्रू होता है। ठीक है, तो यहां से नाउ इक्वेटिंग इक्वेटिंग बोथ एक्सप्रेशन ऑफ इनवर्स बोथ
क्योंकि ये भी तो हमारे पास ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास है बोथ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक काम कर सकते हैं हम, इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करें ए का, इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करें ए का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है, ए डॉट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली बी इनवर्स इक्वल टू बी, क्योंकि ए डॉट ए इनवर्स तो ये हो जाएगा, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली हमें ये भी लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से ले सकते हैं टेक इनवर्स बोथ साइड, इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। तो ये अब कंडीशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है कि इस तरह से अगर है, ठीक है। तो बेसिकली ए इनवर्स बी इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स का इनवर्स डॉट ए इनवर्स का इनवर्स, और ये हमें पता है इनवर्स का एलिमेंट जो इनवर्स होता है वो खुद एलिमेंट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट ए, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, इम्प्लाइड बी ए इक्वल टू ए बी, इम्प्लाइड जी इज आबेलियन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।